brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और भी उसमें हमारी कई सारी चीजें थी। 69,000 शिक्षक भर्ती में इंसाफ मांगने पर लाठी बरसाने वाली तस्वीर अगर आप भूल गए होंगे तो चलिए आपके वास्ते यूपी के रामराज का एक और शानदार फोटो पेश है। दिल बड़ा करके देखिएगा। कारनामा कहिए या करतूत, लेकिन ये कहानी दिल तोड़ने वाली है। सूबा यूपी, जिला चित्रकूट के जगतगुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय के ये नेत्रहीन बच्चे पहले यही समझते थे कि सरकार ने उनके लिए वो हर सुविधाएं प्रदान की हैं जिनके वे हकदार हैं। लेकिन जब ये बच्चे अपना हक मांगने और सवाल पूछने विश्वविद्यालय प्रशासन के पास पहुंचे तो पूरा भेद खुल गया और इनके सामने ठगी, छल और प्रपंच का वो काला चेहरा सामने आया जो नेत्रहीन होने के बावजूद भी ये साफ देख सकते थे और महसूस कर सकते थे। जगतगुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय के दिव्यांग बच्चे यूनिवर्सिटी प्रशासन के दफ्तर के सामने खड़े होकर प्रशासन की बलाएं ले रहे हैं। कह रहे हैं कि धन्यवाद हमारे कि आपने हमें एक बराबर समझा और बिना भेदभाव के घेर कर लाठियों से पीटा। इन बच्चों का केवल एक ही सवाल है कि क्या हक की बात गुनाह है? गुनाह ही तो है, और ऐसा वैसा गुनाह नहीं, ये गुनाह अजीम है। एक वैसा गुनाह जो गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक ने किया। वो तो अच्छा हुआ कि अब भारत आजाद मुल्क है, वरना बरतानिया सरकार के जैसे इन बच्चों को हक मांगने के लिए सूली पर चढ़ा दिया जाता, तोप के आगे बांधकर उड़ा दिया जाता, हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया जाता। ये बात 25 अप्रैल की है। जगतगुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय के दिव्यांग और नेत्रहीन बच्चे विश्वविद्यालय में फैली इरेगुलरिटीज को लेकर मैनेजमेंट से शिकायत करने पहुंचे, लेकिन बच्चों का ये प्रोटेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पसंद नहीं आया और वे गली के सड़क छाप गुंडे की तरह लाठी डंडों से दिव्यांग छात्रों पर टूट पड़े और जमकर पिटाई कर दी। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, वहां मौजूद खुद छात्र कह रहे हैं। पहले हम लोग सीधे से अपने तरीके से एप्लीकेशन लिखी और उनके सामने मांगे रखी। हमारी महत्वपूर्ण मांगे थी कि रिजल्ट क्यों डाउन हुआ और हमें कॉपी का पुनर्मूल्यांकन कराया जाए। और इससे पहले हम जनवरी से मांगे रखते आ रहे हैं कि हमारे हॉस्टल की सारी व्यवस्थाएं और जो भी एजुकेशन से संबंधित व्यवस्थाएं हैं उनको ठीक कराई जाए। इन मांगों को हम कल फिर से एप्लीकेशन ले करके रखने के लिए गए थे, तो हमसे झूठ भी बोला गया कि बीसी साहब लखनऊ गए हैं। फिर दूसरा व्यक्ति आता तो कहता कि बीसी साहब के दांतों का ऑपरेशन हुआ है। ठीक है, इसके बाद प्रशासनिक का इन लोगों ने दरवाजा बंद करा लिया। तुरंत प्री प्लानिंग की गई। अब हम लोगों ने दरवाजा इस वजह से ठोका क्योंकि वहाँ पर कुछ बंदे हमारे अंदर बंद हो गए थे, तो हमें यह संदेह था, जो संदेश था वह सच हुआ। ठीक है, हमें इसी बात का संदेह था कि भाई ये लोग कुछ गड़बड़ करेंगे। इनकी ये प्री प्लानिंग हुई थी और बीसी साहब के आदेश अनुसार प्रशासन ने हम छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया। यहाँ पे एसडीएम मैम आई थी, कमेटी बैठी थी। कमेटी बैठने के बाद अब ये पता नहीं कौन कहाँ कमेटी में आया, और मुझे तो ये पता चला कि जिन लोगों ने लाठी चलाया वही लोग कमेटी में शामिल हुए थे। चलिए, ये तो बात रही विश्वविद्यालय प्रशासन की, लेकिन इस घटना में सबसे दिल तोड़ने वाली बात यह है कि इस घटना के बाद इन छात्रों ने पुलिस से शिकायत की तो पुलिस ने एफआईआर लेने से इनकार कर दिया और घटना के इतने दिनों बाद भी मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं इस मामले को लेकर जब विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शिशिर पांडे से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामले का संज्ञान लेते हुए विश्वविद्यालय के लाइफ टाइम चांसलर जगतगुरु राम भद्राचार्य जी महाराज के निर्देशानुसार 5 लोगों की कमेटी गठित की गई है। अभी कमेटी जांच कर रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसमें कानून अपना काम करेगा। घटना के संदर्भ में हमारे जीवन पर्यंत कुलाधिपति जगतगुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी ने हमें निर्देश दिया है, निरक्षर विवेक और दूध का दूध पानी का पानी करने का निर्देश दिया है। घटना की जांच के लिए एक 5 सदस्यीय समिति गठित कर दी गई है, जिसकी अध्यक्षता कुलाधिपति के निजी सचिव कर रहे हैं और उसमें छात्रों की ओर से उनका प्रतिनिधि भी शामिल है। घटना की संपूर्णता को दृष्टिगत रखते हुए जांचोपरांत जो भी निष्कर्ष आएगा उस पर तदनुरूप कानूनी आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। कानून अपने हिसाब से काम करेगा।
चित्रकूट से संतोष बंसल की रिपोर्ट, यूपी तक।